अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फार्मेसी टेक्नीशियन की फार्माकोलॉजी पार्ट 2 की जो बुक है उसकी यूनिट नंबर 1 और लेक्चर नंबर जो है वो हमारा 17 है। इससे स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम रिसेप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, रिसेप्टर्स की डेफिनेशन और रिसेप्टर्स का काम करने का तरीका। इसके बाद हमने पढ़ा था लिगेंड्स गेट आयन चैनल रिसेप्टर्स के बारे में, उसकी डिटेल पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो जी प्रोटीन कपल्ड प्रोटीन्स के बारे में है। जी प्रोटीन कपल्ड प्रोटीन क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है, ये रिसेप्टर जो है ये किस तरह से काम करता है, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखें कि इसका ये जो जी प्रोटीन रिसेप्टर है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सबसे पहले ये बात माइंड में रख लें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह, जैसे ये मैंने मार्कर्स पकड़ी हुई हैं, 7 हेलिकल्स हैं इसके ट्रांस मेम्ब्रेन में, और ये इस तरह से जो है वो सर्कल कर रहा है कि इसका एक जो इसका पार्ट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज के अंदर प्रेजेंट है, और उसके बाद ये इस तरह से जो है ये हेलिकल्स बना रहा है, ठीक है। और इसके जो है ये 7 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये इस रिसेप्टर का जो है वो आप कह सकते हैं कि इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका वो पार्ट जो कि एक्स्ट्रा, इस रिसेप्टर का वो पार्ट जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया पे प्रेजेंट है, उस पार्ट के साथ जो है वो अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो जो इंट्रा सेलुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी ये रिसेप्टर जो है प्रोटीनियस नेचर का रिसेप्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखिए कि यहाँ पे इसके सेकंड लूप के साथ या थर्ड लूप के साथ जो है वो प्रोटीन बाइंड होती है, जी प्रोटीन बाइंड होती है। अब इस रिसेप्टर को जी प्रोटीन कपल्ड क्यों कहते हैं, इसकी वजह ये है कि इसके साथ जो जी प्रोटीन है वो बाइंड हुई है। अब जी प्रोटीन के बाइंड होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, जी प्रोटीन कपल्ड, या आप कह सकते हैं कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इसी वजह से हुआ कि जो इसके साथ जी प्रोटीन इसके साथ अटैच है इस रिसेप्टर के साथ, इस वजह से जो है ये है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि जी कपल्ड जो रिसेप्टर है वो किस तरह से अपना काम जो है वो कर रहा है, किस तरह से अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कोई भी जब लिगेंड मॉलिक्यूल इसके अमाइन ग्रुप वाले साइड पे आके, जो रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट है वहां पे आके बाइंड होगा, कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल हो सकता है उसमें। यहाँ पे एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर्स की है, या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो रिसेप्टर इस तरह का काम करता है। इसके अलावा जो है ओपियोइड रिसेप्टर भी इसी बेस पे काम करता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, लिगेंड मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई सिग्नल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कि काम करने का तरीका देखते हैं। इस आयन चैनल का जो एक पार्ट है जो हमने बताया कि वो इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज के अंदर प्रेजेंट है। लिगेंड मॉलिक्यूल इसकी बाइंडिंग साइट के साथ एक्टिव होगा, बाइंडिंग साइट पे एक्टिव होने की वजह से इसके अंदर एक सिग्नल जो है वो जनरेट होगा, और वो सिग्नल जो है वो जाएगा जी प्रोटीन कपल के पास। जो ही ये लिगेंड का जो सिग्नल है वो जी प्रोटीन कपल के साथ जाएगा, और जी प्रोटीन कपल के बारे में आपको बता दूं कि जी प्रोटीन कपल जो है इसके साथ एक अल्फा सब यूनिट है, इसके बाद एक बीटा और एक गैमा सब यूनिट है। अब स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि जो अल्फा सब यूनिट है उसके साथ जो है वो गैनोसिन डाइफॉस्फेट जो है, या गैनोसिन का जो
न्यूक्लियोटाइड है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इस सिग्नल की वजह से क्या होगा, जीटीपी अल्फा ग्रुप से अलग हो जाएगा। ये जो जीडीपी है ये अल्फा ग्रुप से अलग होगा और इसकी जगह पे जो है वो जीटीपी आके ले लेगा, अल्फा ग्रुप के साथ जो है वो जीटीपी आके बाइंड होगा। अब अल्फा ग्रुप जो है जीटीपी की बाइंडिंग की वजह से अब बीटा और जो गैमा ग्रुप है वो इससे वो अलग हो जाएंगे, अल्फा ग्रुप अलग हो जाएगा, बीटा और गैमा ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा। अब जो है अल्फा ग्रुप उसके साथ जीटीपी जुड़ जाएगा और बीटा और गैमा जो है वो सेपरेट होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात समझने वाली है, जो अल्फा ग्रुप इससे अलहदा हुआ है वो उसने क्या करेगा, वो डायरेक्टली तौर पे एक तो जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो चैनल प्रेजेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा और उनकी एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम या पोटाशियम की एंट्री हो सकती है और वो सेल के अंदर आके अपना जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो शो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बीटा है और गैमा है, ये क्या करेंगे कि ये भी जो है ये इसके अलावा जो है ये जो इनके पास जो पोटाशियम का चैनल है इसको ओपन करेंगे। पोटाशियम सेल्स के अंदर आने की वजह से जो है हाइपरपोलराइजेशन हो सकती है और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इसकी वजह से शो हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पास अल्फा ग्रुप अलग हुआ है वो डायरेक्टली तौर पे इफेक्टर प्रोटीन्स को जो है वो एक्टिवेट करेगा और इफेक्टर प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट करेगी चैनल्स को, ठीक है, यानी ये इनडायरेक्टली भी अल्फा ग्रुप काम कर रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऐसा होगा कभी कभी कि जो हमारा अल्फा ग्रुप है वो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट अडेनिलिल साइक्लेज इंजाइम्स प्रेजेंट है उसको भी एक्टिवेट करेगा। अब उस इंजाइम्स के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, सेकंड मैसेंजर रिएक्शंस जो है वो सेल्स के अंदर स्टार्ट होगा और सेकंड मैसेंजर रिएक्शंस की वजह से स्टूडेंट क्या होगा, वेरियस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आएंगे। तो स्टूडेंट शॉर्ट ये था जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ये कैसे काम करता है और इस रिसेप्टर्स की जो एग्जांपल्स हैं वो स्टूडेंट्स एक डोपामाइन रिसेप्टर्स है, उसके अलावा ओपियोइड रिसेप्टर्स है, उसके अलावा जो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।